हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग का आरसीसी का लेक्चर चल रहा है, जिसमें डबली रेनफोर्स सेक्शन का लेक्चर चल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में डबली रेनफोर्स सेक्शन का इंट्रोडक्शन कराया था कि हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन क्यों करते हैं और डबली रेनफोर्स सेक्शन में एक्चुअली में पहचानेंगे कैसे। तो हम डबली रेनफोर्स सेक्शन कैसे पहचानेंगे फ्रेंड। पहले तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में फ्रेंड ये सिर्फ कम टेंशन जोन में हमारा स्टील होता था, लेकिन अब हम डबली रेनफोर्स सेक्शन जब बोलेंगे तो पहचानने का तरीका पहले बता रहे हैं फ्रेंड। तो हम लोग का कंप्रेशन जोन में भी स्टील आ जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ तक तो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अभी हम आगे चलते हैं। पिछले क्लास में जस्ट मैं ये पोर्शन बता दिया था कि हमारा कंप्रेशन जोन में भी स्टील आ जाएगा। बाकी इस क्लास में हम लोग सारा चीज़ देखेंगे, बहुत सारा चीज़ नया ऐड हुआ है, बहुत टर्म नया ऐड हुआ है, उसको हम देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके। बी है ब्रेथ ऑफ बीम, AST एरिया ऑफ स्टील, ASC क्या है, ये नया टर्म है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। ये बड़ा डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन। ओके, ये सारा टर्म से आप अवेयर हो। ये न्यू टर्म आ गया, ये स्मॉल डी डैश, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव क्लियर कवर। और डिस्टेंस बिटवीन क्या है, अगर इसका डिफिनेशन पे जाएं तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप फाइबर टू कंप्रेशन जोन रेनफोर्समेंट। ओके, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ क्लियर कवर, इफेक्टिव क्लियर कवर हो गया। ओके, XU आपको पता है, न्यूट्रल डेप्थ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये टर्म एक नया आ गया, देखिए एप्सिलॉन SC, स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। जहाँ जहाँ ये स्टील आया है ना फ्रेंड, सब पे इफेक्ट डालेगा ना। कंप्रेशन जोन में स्टील आ गया तो कंप्रेशन जोन में तो यहाँ पे भी इफेक्ट डालेगा, तो स्ट्रेन भी आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस भी आएगा, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। FSC भी आएगा, वो आगे हम दिखाएंगे। ये टर्म्स आपको पता है, ये सारा टर्म पता है, ये भी पता है फ्रेंड, ये भी पता है फ्रेंड। ये सब पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम अब टाइम लेंगे फ्रेंड यहाँ पे। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको पता है, स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम ये पता है। अब हमारा डबली रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख रहे होगे फ्रेंड कि मैं बॉक्स में कुछ लिख रखा हूँ। तो बॉक्स में क्या लिखा हूँ, SRS सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में क्या हो रहा था फ्रेंड कि जो हमारा ये जो लोड आ रहा था ना, ये हमारा सेक्शन पे जो लोड आ रहा है, अप्लाइड जो कर रहे थे फ्रेंड, वो 50 कर रहे थे सेक्शन पे, और हमारा एम्यूलियम जो था 60 था। मतलब स्ट्रक्चर का इस सेक्शन पे हम लोड बाहर से अप्लाइड कर रहे हैं 50, और हमारा एम्यूलियम इसका लिमिटिंग मोमेंट सहने का क्षमता जो है 60 है। तो इट्स ओके, 60 ले सकता है, हम लोग 50 दे रहे थे, मतलब एम्यूलियम ज़्यादा था एमयू से, अल्टीमेट मोमेंट से, कोई बात नहीं। तब तो हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन से काम चल रहा था। लेकिन अब तो हमको डबली रेनफोर्स सेक्शन इसलिए डिजाइन करना पड़ गया फ्रेंड कि अब जो हमारा ये जो है ना अप्लाइड मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट कह सकते हैं आप इसको, ये हो गया 70। और अब हमारा सेक्शन का जो सेक्शन तो वही है ना, तो सेक्शन का हमारा जो एम्यूलियम जो है, लिमिटिंग क्षमता जो है इसका सहने का 60 है, और ये अप्लाई कर दिए 70। तो अब तो हमारा जो है बाहर से 70 अप्लाई हो गया, सहेगा 60, तब तो हमारा चक्कर लग गया। अब तो ये सेक्शन तो टूट जाएगा, ब्रेक हो सकता है, ये डिजाइन करना पड़ेगा। अब ये मतलब ये सहेगा नहीं लोड, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स सेक्शन। अब फ्रेंड एक सेक्शन डिजाइन करना थोड़ा टफ काम है ना। फिर से मान लिए पता चला कि अरे अब तो बाहर से लोड आ गया, ज़्यादा आ गया, तो अब इसको सेक्शन को तोड़ो, फिर से नहीं। जब पता चला कि अभी 10 ज़्यादा आ गया लोड,
तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ओके ठीक है, पहले हम लोग स्टील पे कुछ लोड दे रहे थे तो हमारा कुछ स्टील कुछ कंक्रीट ले रहा था तो काम चल जा रहा था सिंगल रेनफोर्स सेक्शन में। अब 10 ज़्यादा आ गया तो ऐसा करेंगे कुछ कंप्रेशन जोन में हम स्टील लगा देंगे, वो जो एक्स्ट्रा जो 10 जो लोड आया है वो ये वाला स्टील ले लगा, डेट्स इट। तो हम लोग को इसीलिए जो है फ्रेंड डबली रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करने का ज़रूरत पड़ा फ्रेंड, और मुझे लगता है कि मैं अच्छे से ये समझा पाया कि क्यों डिजाइन करने का ज़रूरत पड़ा डबली रेनफोर्स सेक्शन। हम लोग का सिंगली से भी काम चल सकता था फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब मैं इसमें जो टर्म है एक बार मैं मोटा मोटी आप लोग को अवेयर करा देता हूँ, दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला लेके आएंगे, और 2-3 टर्म है, ज़्यादा नहीं है, छोटा चैप्टर है। अब देखिए फ्रेंड, मैंने तो लास्ट क्लास में ये बता दिया था डबली रेनफोर्स सेक्शन का डिफिनेशन, लेकिन फिर भी जान लीजिए। अ सेक्शन विच हैज रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन एज वेल एज कंप्रेशन जोन। ओके फ्रेंड, डी इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी बता दिया, इफेक्टिव क्लियर कवर, ओवरऑल डेप्थ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसी के, एरिया ऑफ स्टील इन रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन, एरिया ऑफ एएससी क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ओके, एफएससी क्या है, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। एक्सिस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बी विड्थ ऑफ बीम, और एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। तो ओके फ्रेंड, अब मुझे लगता है कि आप लोग क्यों डिजाइन करना चाहिए था डबली रेनफोर्स सेक्शन वो आप समझ गए हो अच्छे से, और सारा टर्म से अवेयर हो गए हो। ये एक्स्ट्रा टर्म एक ये आया है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, चूँकि कंप्रेशन जोन में हम लोग स्टील डाल रहे हैं, और एक एफएससी आया है जो कि एरिया स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। ओके, ये 2 टर्म आया था, मैंने 2 टर्म, और ये डी डैश जो कि इफेक्टिव क्लियर का मैंने बता दिया। और इससे आगे का कुछ नहीं है, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, इसमें मैंने ये सारा डिस्कस कर दिया और क्यों करना चाहिए था वो बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना इसका ना फार्मूला डिराइव तो नहीं करेंगे, मतलब फार्मूला जो एक दिखाया था फर्स्ट क्लास में वो फार्मूला, और 1-2 फार्मूला छोटा छोटा वो डायरेक्टली याद रखिए, जब डिजाइन करेंगे तो देख लेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय।